अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा को होश आता है, लेकिन उसे सांस सही नहीं आ रही होती, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकलती है ताकि उसे हवा लग सके। लेकिन बाहर जाके उसे अपनी शादी के एनिवर्सरी के बोर्ड नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे काव्य विनराज के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं। ये देखकर वो और पैनिक हो जाती है। इतने में अनुपमा फिसलती है और हवन के पास गिरती है। हवन के पास गिरते ही उसके और विनराज के फेरे याद आ जाते हैं। अपना मंगलसूत्र निकालती है और हवन में आग लगाती है। वो अपना मंगलसूत्र हवन में डालने वाली होती है कि दीविका वहां जाती है। दीविका उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेती है और कहती है कि अनुपमा अपने आप को संभालो। वो अनुपमा से कहती है कि जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे दिल में उबास भरा हुआ है, उसको निकाल दो, चीखो चिल्लाओ, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अनुपमा अभी भी कुछ नहीं बोलती। इतने में दीविका अनुपमा को अपनी कार में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती। काव्य बहुत पैनिक हुई होती है अनुपमा की हालत के बारे में सोचकर। इतने में उसे दीविका की वार्निंग याद आती है कि दीविका ने उससे कहा था कि अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो वो उसे और विनराज को जेल में डलवा देगी। अब ये विनराज के घर की तरफ जाती है अनुपमा के बारे में जानने के लिए, लेकिन रास्ते में जाकर रुक जाती है क्योंकि उसे विनराज की बात याद आती है। विनराज ने उससे कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा। इतने में काव्य बहुत पैनिक में होती है और वो रो रही होती है। काव्य साइड में बैठकर रोने लग जाती है। तो विनराज की कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो जागता है और अपने साइड में देखता है अनुपमा वहाँ नहीं होती। इतने में उसे अनुपमा की याद आती है और वो सोचता है कि वो एक गलती की वजह से अपनी पूरी फैमिली को तबाह नहीं कर सकता। उसे अनुपमा को रोकना ही होगा, सारे घर वालों को उसके और काव्य के अफेयर के बारे में बताने से। तो दीविका अनुपमा को पहाड़ी के ऊपर लेके जाती है। अनुपमा गाड़ी के बाहर निकलती है। दीविका अनुपमा से कहती है तुम कुछ तो बोलो, यहाँ तुम्हारी कोई आवाज़ सुनेगा, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, यहाँ तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह जाओ। इतने में अनुपमा को अभी विनराज और काव्य के रोमांटिक सीन याद आ रहे होते हैं। उसे याद आता है कि जब विनराज ने काव्य से आई लव यू कहा था। ये सोचकर अनुपमा पैनिक हो जाती है और वो पहाड़ी से छलांग मारने की कोशिश करती है, लेकिन काव्य उसे रोकती है। अनुपमा अभी भी नहीं रुक। अनुपमा दीविका से छुड़वाने की कोशिश करती है, दीविका उसे रोकती है। अनुपमा नहीं रुकती। इतने में दीविका उसे थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारने के बाद उसे गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। अनुपमा अभी भी रो रही होती है और कहती है कि उसे लगता था कि उसने अपने पूरे घर को 25 साल से संभाल कर रखा है, लेकिन अब जाकर उसे पता चला है उसका घर तो कब से टूट चुका है। अनुपमा कहती है कि शादी से पहले हर लड़की के सपने होते हैं, लेकिन जब वो शादी करके ससुराल आती है, वो चावल के कटोरे को पाँव मारती है, वहाँ चावल नहीं गिरते बल्कि उसके सारे सपने बिखर जाते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद उसके लिए उसके सपने नहीं, ससुराल वालों की खुशी इंपॉर्टेंट होती है। अनुपमा कहती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, उनको एक अच्छा इंसान बनाया, लेकिन बदले में मुझे विनराज ने क्या दिया। अनुपमा दीविका से कहती है कि जब विनराज कभी कभी मेरे खाने की तारीफ करता था तो मुझे पूरी रात खुशी से नींद नहीं आती थी। और वो कहती है कि विनराज ने कुछ टाइम पहले मेरी बेइज्जती की थी, मुझे कहा था कि मुझसे मिसालों की बदबू आती है। मैं बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन तुम यानी दीविका ने मुझे सहारा दिया। अनुपमा दीविका से कहती है कि तुमने और अनिरोग ने मुझे ये सच बताने की कोशिश की कि काव्य और विनराज का अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं अनुपमा दीविका से कहती है कि मैंने अपने पति पर भगवान से ज़्यादा भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने 25 साल तक उसकी खिदमत, उसकी खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी जी, लेकिन अब से मैं अपने लिए ज़िंदगी जीऊँगी, अपने ख्वाबों को पूरा करूँगी, अपनी खुशियों का ख्याल रखूँगी। और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अनुपमा के आपको एपिसोड हम देखेंगे कि अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसे इतनी पावर दे कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके।